गया। तो देखिए आज है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का तात्पर्य होता है यानी समानार्थक। पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे आज हम। कौन से पढ़ेंगे? पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे हम? पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। तो देखिए पर्यायवाची का पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा पर्यायवाची की। क्या पढ़ते हैं हम? परिभाषा। ठीक है। समान अर्थ प्रकट करने वाले, समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी ने समान अर्थ वाला, उसके समान अर्थ वाला, उनको समानार्थी शब्द कहते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पूरे देखिए एक बार दोबारा से पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा, ठीक है, बालक बालिकाओं। तो देखिए परिभाषा है समान अर्थ प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब देखिए इधर समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द। अब देखिए आप, ये है समानार्थी यानी समान अर्थ प्रयुक्त होने वाला शब्द, समान अर्थ में प्रयोग में लिया जाने वाला शब्द समानार्थी कहलाता है। वही समानार्थी शब्द कहलाता है। चाहे पर्यायवाची कह दो चाहे समानार्थी शब्द कह दो, एक ही बात है। चाहे पर्यायवाची कह दो चाहे समानार्थी शब्द कह दो। ये हमने आज टॉपिक लिया है। हम इसके पूरे पर्यायवाची पढ़ेंगे। ये कम से कम नहीं ना, हम 1500 तक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कम से कम तो हम 500 पढ़ेंगे, लेकिन 1 से लेकर 500 तक। तो आज हमने ये टॉपिक प्रारंभ किया है पर्यायवाची वाला शब्द, इसलिए आपको गहनता से पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको याद करना है। इनसे बाहर कोई भी एग्जाम में आपके बाहर नहीं जाएगा। चाहे रीट पात्रता परीक्षा हो, चाहे 6 क्लास का हो, चाहे 7 क्लास हो, चाहे 8 क्लास हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल, चाहे एमए हो, एमए प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एमडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, सब में काम में आते हैं पर्यायवाची शब्द। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा का जो पेपर होता है उसमें ऑल कंपटीशन, पूरे भारत में जो कंपटीशन होता है पर्यायवाची शब्द यानी कि हिंदी भाषा का जो कंपटीशन होता है उसमें सब में आता है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द है उसे कहते हैं समानार्थी शब्द। सुंदर सशक्त और सुगठित वाक्य रचना के लिए पर्यायवाची अर्थात समानार्थी पर्यायवाची। देखिए क्या है? पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। तो हम लेते हैं पहला है नंबर 1 अली का लेते हैं हम। अली को कहते हैं भ्रमर। अली को क्या कहते हैं? भ्रमर। मधुकर क्या कहते हैं? मधुकर। पहला है भ्रमर, फिर दूसरा है मतूक, तीसरा है मधुकर, और चौथा है सटपद। सट यानी 6 पैरों वाला, सट यानी 6, पद यानी पैर, 6 पैरों वाला क्या कहलाता है? अली यानी भौरा। क्या कहलाता है? भौरा। फिर आया घोड़ा, इसमें यहाँ पे अनुस्वार रा पूरा है। फिर चलिए इसके मिलिंद यानी कि भ्रमर, मधुप, मधुकर, सटपद, घोड़ा और मिलन। ये हो गए यानी कि अली के पर्यायवाची संपूर्ण रूप से। फिर चलिए नेक्स्ट नंबर 2 पर देखिए अश्व के पर्यायवाची देखिए आप। घोड़ा तुरंग है, फिर है वाजी, फिर क्या है? वाजी, फिर है घोटक, फिर क्या है? घोटक। फिर नेक्स्ट है ये तुरंगम, फिर क्या है? घोड़े की क्या है? तुरंगम। क्या है? तुरंगम। फिर है सेंधव, हम पुनः उच्चारण कर लेते हैं। अश्व का है घोड़ा, तुरंग है, वाजी, फिर है घोटक
ठीक है। फिर क्या है तुरंगम, क्या है तुरंगम, इधर देखिए तुरंगम, तुरंगम के बाद है सेंधव। तो ये हो गए पूरे अश्व के, और पहले वाले थे अली के, अली के और अश्व के पूरे हो गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हम थर्ड अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची। पहला है अनल, दूसरा है पावर, तीसरा है कृषाणु, तीसरा क्या है कृषाणु, चौथा है हुताशन, चौथा क्या है हुताशन, और पांचवा क्या है वहनी, क्या है वहनी। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है हलंत में और नी है वहनी, ये भी सही है और ये भी सही है। वहनी ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इसका है वहनी के बाद में है वैश्वानर, क्या है अग्नि के वैश्वानर, क्या है वह के ऊपर दो मात्राएं हैं वैश्वानर। फिर है आग, तो पहला कौन सा अग्नि का अनल, पावर, कृषाणु, हुताशन, वहनी, और फिर क्या है वैश्वानर और आग। ये क्या है अग्नि के पर्यायवाची शब्द है। फिर पढ़ते हैं 4 नंबर अमृत, क्या है अमृत। अमृत का पहला है सुधा, अमृत का पहला क्या है सुधा, अमृत का पहला क्या है सुधा, अमृत का पहला क्या है सुधा। फिर है पीयूष, फिर क्या है पीयूष, यू की बड़ी मात्रा ऊ की बड़ी मात्रा, ठीक है पीयूष, यू की नहीं यू की ऊ की बड़ी मात्रा, ऊ की बड़ी मात्रा पीयूष, क्या है पीयूष। फिर है अमीय, फिर क्या है अमीय, फिर है अमी, फिर है सुरभोग, क्या है सुरभोग। ये किसके हैं अमृत के पर्यायवाची हैं। अमृत के पर्यायवाची पहला है सुधा, ठीक है, दूसरा है पीयूष, तीसरा है अमीय, चौथा है अमी, और पांचवा है सुरभोग, क्या है सुरभोग। देख लीजिए आप सुरभोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, आते हैं 5 नंबर पर। तो देखिए 5 नंबर 4 तक हो गया है आंख के पर्यायवाची, किसके आंख के पर्यायवाची। ऊपर देखिए आप, ऊपर देखिए आप, यहाँ आंख, नेत्र, आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, क्या है चक्षु, क्या है चक्षु। फिर है दृग, दृग, दै में ऋषि वाले ऋ की छोटी मात्रा, ऋषि वाला ऋ छोटा ना उसकी मात्रा दृग, और गहलन दृग। फिर है लोचन, फिर है लोचन, फिर अंतिम है अक्षी, अंतिम क्या है आपका अक्षी। पहला देखिए आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन और अक्षी। ये हो गया आंख के पर्यायवाची पूरे, ये हो गए आंख के पर्यायवाची पूरे। अब पढ़ते हैं असुर के ऊपर। देखिए असुर का नंबर, असुर का एक है दैत्य, दूसरा है दानव, तीसरा है राक्षस, और चौथा क्या है निशाचर। चौथा यहाँ देखिए आप, इधर देखिए आप, चौथा यहाँ पर है निशाचर, क्या है निशाचर, यानी रात में घूमने वाला, रात में विचरण करने वाला। निशा यानी रात और चर यानी घूमने वाला। रात में घूमने वाला क्या है चोर, तो चोर नहीं असुर, क्या है रात में घूमने वाला असुर यानी राक्षस, निशाचर अर्थात निशाचर। चलिए फिर है रजनीचर, रजनी रात होती है, रजनी भी रात होती है, और रात में घूमने वाला, रात में भ्रमण करने वाला रजनीचर अर्थात राक्षस असुर कहलाता है। तो असुर का पहला देखिए दैत्य, दूसरा है दानव, तीसरा है राक्षस, चौथा है निशाचर, पांचवा है रजनीचर। तो ये असुर के पर्यायवाची पूरे हो गए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं हम 7 नंबर पे आते हैं, इधर आकाश। इधर आइए, इधर देखिए, इधर देखिए आप आकाश के। आकाश का पहला व्योम, क्या है व्योम, दूसरा है गगन, दूसरा क्या है गगन, तीसरा क्या है नभ, चौथा क्या है अंबर, पांचवा क्या है अनंत, पांचवा क्या है अनंत, और अंतिम है शून्य। इस प्रकार का शून्य लिख रखा है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो आकाश का पुनः उच्चारण करता हूं, आकाश का है व्योम, आकाश के पर्यायवाची व्योम, गगन, नभ, अंबर, अनंत और शून्य। अब चलते हैं 8वीं की तरफ। 8वां यहाँ देखिए क्रम संख्या 8 यहाँ पर है आम के। हम पढ़ेंगे आम के पर्यायवाची। आम का पहला है रसाल, पहला क्या है रसाल, दूसरा है सहकार, दूसरा क्या है
सहकार। क्या है दूसरा? सहकार। और तीसरा आम्र, संस्कृत की तरह आम्र, आम्र यानी आम, पहले आम का हो गया रसाल, ठीक है, सहकार और आम्र, आम्र यानी आम। और अब और पढ़ते हैं, देखिए आगे की तरफ, यहां देखिए आप, इस तरफ आइए आप, यहां देखिए आप, और पढ़ते हैं, यहां पर तो हो गया आम्र। सभी बालक बालिकाएं ध्यान दीजिए इधर, ध्यान से। नेक्स्ट क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, लिखा रहा हूं। आप देखिए, हम पढ़ते हैं अरण्य के, अरण्य यानी जंगल, अरण्य यानी जंगल। ये कौन सा क्रम है? 9 नंबर पर। अरण्य के हो गया, पहला है वन, अरण्य के होगा पहला वन, दूसरा जंगल, तीसरा है कानन, और चौथा है विपिन। चौथा क्या है? विपिन। और पांचवा क्या है? अटवी। पांचवा क्या है? अटवी। और छठा क्या है? कांतार। छठा क्या है? कांतार। तो पुनः उच्चारण करता हूं मैं, 9 नंबर पर है अरण्य का हो गया, पहला वन, दूसरा जंगल, तीसरा कानन, चौथा विपिन, पांचवा अटवी और छठा कांतार। इसलिए हम 9 तक पढ़ लिए। अब 10 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 500 से 1 से लेकर 1000 तक पढ़ेंगे। पहले मैंने 500 बोला था, लेकिन 1 से लेकर के हम 1000 पढ़ेंगे पर्यायवाची, जो कहीं से भी इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। तो धन्यवाद। ये थे हमारे पर्यायवाची शब्द। आप ध्यानपूर्वक पढ़े, अध्ययन करें।